नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करती हूँ कि एक शहर में एक दंपति थी और उनका एक बेटा था, छोटा था। जब भी गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती थी तो वो माता पिता अपने बेटे को लेकर के गांव में जाया करते थे दादी के पास, और एक दो हफ्ते वहाँ रह करके फिर वापस लौट आते थे। ये क्रम चलता रहा। धीरे धीरे वो 5 साल वाला बच्चा बड़ा हो गया। अब जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 15-18 साल का, तो उसके मन में एक बात आई कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं मम्मी पापा के साथ ही जाता रहूँगा क्या। खुद ही सोचा और अपने पिता से बोला, पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इस बार छुट्टियों में दादी के पास अकेले जाऊँगा। पिता ने कहा ठीक है बेटा। तो पिता जो थे उसको स्टेशन पर छोड़ने के लिए आ गए। तो जैसे ही ट्रेन आकर खड़ी हुई, पिता उसको निर्देश देते रहे, बताते रहे किस तरह से सफ़र करना है, किस तरह से क्या करना है। तो पहले तो बच्चा सुनता रहा, फिर एकदम झुंझला कर बोला, पिताजी कब से आप मुझे बताते आ रहे हो, कितनी बार तो बता चुके हो, बचपन से ही समझाते आ रहे हो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब कोई बात नहीं, चला जाऊँगा मैं, आप बार बार मुझे एक ही बात मत समझाओ। पिता ने कहा ठीक है बेटा, और एक छोटी सी पर्ची गाड़ी स्टार्ट होने से पहले उसकी जेब में डाली और बोला, बेटे अगर बीच में ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो तो इस पर्ची को निकाल करके देख लेना। पर्ची डाल दी और गाड़ी 2 मिनट में स्टार्ट हो गई, चल पड़ी और वो बच्चा बैठ गया। तो खिड़की के पास बैठा था और पहली बार अकेला सफ़र कर रहा था, बड़ा खुश था उस समय, और अपने खिड़की में से नए नए नज़ारे देखता जा रहा था और आराम से सफ़र कट रहा था। थोड़ी देर में शाम होने लगी और लोगों का उतरना चढ़ना, आवागमन ट्रेन में होने लगा। तो कुछ शरारती तत्व डिब्बे में चढ़ गए और वो बहुत ही शोर मचा रहे थे और अजीब अजीब भी हरकतें भी कर रहे थे। अब वो बच्चा डर गया, उसको अंदर से डर लगा कि मैं अकेला हूँ। थोड़ी देर में उनमें से एक व्यक्ति उस बच्चे को बहुत घूर के देखने लगा। अब जैसे वो व्यक्ति उसको घूर कर देख रहा था तो वो और अधिक डर गया। अब वो आंख बंद करके सोने की कोशिश करे, लेकिन वो डर की वजह से सो भी नहीं पा रहा था। अचानक उसे याद आया कि पिताजी चलते चलते में जेब में कुछ डाल रहे थे और बोल रहे थे, बेटा अगर डर लगे तो इसको निकाल लेना। उसने धीरे से वो पर्ची निकाली, खोली। मालूम है क्या लिखा था? उस पर लिखा था, बेटा घबरा मत, डर मत, मैं अगले डिब्बे में बैठा हूँ। बच्चे के आंसू निकल आए और पिता के प्यार को वो समझ पाया। तो इस छोटी सी वाक़ये से क्या बात हमें समझ में आती है कि जिस प्रकार बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता ही रहते हैं। पिता को चिंता थी कि ये जा तो रहा है, पहली बार जा रहा है, इसको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो सुरक्षा की दृष्टि से उसके साथ नहीं बैठे, उसे बताया भी नहीं, लेकिन उसके साथ थे। उसी तरह से जो हमारा पिता परमेश्वर है, जिसकी हम संतान हैं, वो भगवान, वो मालिक हमारी चिंता करता है। हम कभी अकेले नहीं होते। इसलिए कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी छोटी परेशानी हो, कभी भी हमें अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमें जन्म देने वाले पिता हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार से वो ऊपर बैठा पिता जो हम सबका पिता है, वो भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अदृश्य रूप से या दृश्य रूप से वो हमेशा हमारे साथ होता है, हमारी चिंता करता है, हमारी परवाह करता है। और जब भी हमारे पर कोई संकट आने वाला होता है या आता है, तो वो हमारी सुरक्षा में हमेशा सुरक्षा कवच बनाकर हमारे साथ रहते हैं। आशा है आपको ये छोटी सी वार्ता अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब
लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, किसी छोटी बड़ी बात की चर्चा करते हैं। नमस्कार।